तो किसी ने क्या खूब कहा है, सवाल दौलत, शोहरत या कामयाबी मिलने का नहीं है, बल्कि असली सवाल तो ये है कि किसे लगता है, किसे विश्वास है कि उसे दौलत, शोहरत और कामयाबी मिलेगी। और यकीन मानना, जिसे लगता है कि उसे वो चीजें मिल सकती है, उसे सच में वो चीजें मिलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि किस तरह से कुछ महीनों में आप अपने आप पे काम करके अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। 360 डिग्री आप चेंज कर सकते हो, बाउंस बैक कर सकते हो और अपने सपनों को पूरा करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सके तो एक कॉपी पे आप वो सारी चीजें नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कुछ चीजों को भूलने की जरूरत है। जैसे जाने अनजाने में इस सोसाइटी ने या हमारे पेरेंट्स ने या रिलेटिव्स ने या फिर हमने भी इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है, सुनी है, या ऐसे कोट्स भी हम पढ़ते हैं ना, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो हमारी सोच को ही पीछे ले जाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। आपने ये सुना होगा कि जितनी चादर है उतना ही पांव फैलाओ। अब आप ये बताओ कि अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो कभी लाइफ में खुद को पुश करने की सोचोगे? नहीं सोचोगे। तो ये भी तो सोचा जा सकता है ना, अपनी मेहनत को बढ़ाकर अपने उस चादर के साइज को भी बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह आपने एक बात ये भी सुनी होगी कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। बात बिल्कुल सही है कि ना आप कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे, लेकिन इस टाइम में, ये आने और जाने के बीच के टाइम में, अगर आप कुछ अपना अच्छा करके जाओ, कुछ ऐसा कर पाओ जिससे आप अपनी लाइफ को या आसपास लोगों की लाइफ को किसी भी वे में थोड़ा बेटर करो, तो आपको डीप डाउन एक सेटिस्फैक्शन होगी कि आप कुछ अच्छा कर पाए। आपने अपना बेस्ट दिया। सिर्फ लोगों के पीछे तालियां बजाते हुए नहीं रह गए, लोगों के पीछे पीछे नहीं रह गए, बल्कि आपने भी कुछ ऐसा किया कि वजह से लोगों ने आपको प्रेज किया है, आपके लिए तालियां बजी है। तो ये सेटिस्फैक्शन तभी आएगी जब आप ऐसी नेगेटिव चीजों से, ऐसी नेगेटिव बिलीफ से खुद को फ्री करोगे। सेकंड पॉइंट है, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। तो अपने आप को आप जाने अनजाने में कंपेयर करते हो ना, ऐसा करके आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। इसे एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ, जो मैंने मेजर खुशबू पतानी के वीडियो में देखा था। उन्हें मैं क्रेडिट देना चाहूंगी कि अभी के समय में आप गौर से सोचो तो जिनकी शादी हो गई है वो लोग ये सोच रहे हैं कि उन्हें डाइवोर्स लेना है। जिसकी शादी नहीं हुई उन्हें शादी करनी है। जिनके पास पैसा है उन्हें पीस चाहिए, क्योंकि उस प्रोसेस में, पैसे के पीछे भागने के प्रोसेस में उन्होंने अपनी शांति खो दी। और जिनके पास पीस है, समय है, आराम से है, उन्हें पैसा चाहिए। जिसके पास फेम है उसे प्राइवेसी चाहिए। इंटरनेट पे देखा होगा ना, सेलिब्रिटीज कहते हैं मैं अकेला छोड़ दो, कैप्चर मत करो। और जिनके पास प्राइवेसी है उन्हें फेमस होना है। जिनके पास जॉब है वो जॉब से परेशान है। आप जाकर पूछो, हर इंसान परेशान है जॉब से। और जिनके पास जॉब नहीं, वो चाहते हैं कि उन्हें जॉब मिले। जो ओल्ड हो रहे हैं उन्हें यंग होना है, और जो यंग है उन्हें बड़ा होना है, ताकि उन्हें वो काइंड ऑफ फ्रीडम मिले। ये सारी चीजों को अगर आप गौर से सोचो तो आप एक बहुत डीप बात समझ पाओगे कि आप ऑलरेडी किसी की ड्रीम लाइफ जी रहे हो। तो ये जो जाने अनजाने में हम कंपेयर करते हैं ना कि हमारी लाइफ तो परफेक्ट नहीं है, उस इंसान की लाइफ कितनी अच्छी है। एक्चुअल में जो हमारी लाइफ में कमी होती है हम उन चीजों को देख रहे हैं, लेकिन उस इंसान के भी कुछ स्ट्रगल्स है। वो भी अपनी किसी बैटल को, अपनी साइड हसल से डील कर रहा है। तो वो हमें पूरी कहानी पता नहीं होती, तो हम ऐसे ही ब्लाइंड होके बस एक दूसरे की लाइफ को देखकर अपनी लाइफ को कोसते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत वे है। आपको लोगों को देखना है, उसकी अच्छी चीजों से खुश होना है, और उससे कुछ सीख सकते हो तो सीखो, लेकिन आपको बनाना अपनी लाइफ को बेटर है। कंपेयर करके अपनी लाइफ को खराब नहीं करनी। और ये हमेशा समझना है कि जिस कंडीशन में आप हो वो भी किसी का सपना है, तो उसके लिए ग्रेटफुल भी रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है, नो योर अनफेयर एडवांटेजेस। तो हर इंसान के पास उस ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ बहुत कीमती दिया है, तो आपको जानना है कि आपके पास कौन सा एडवांटेज है। किसी के पास लुक है, एक अच्छी पर्सनालिटी है। आप देखो, उसी लुक और उस पर्सनालिटी को लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे लोग धमाल मचा रहे हैं, अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें उसके पास नहीं है, लेकिन इसी चीजों को उन्होंने पकड़ लिया कि ये एडवांटेज है मेरे पास,
और उसे लेकर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। किसी के पास हो सकता है कि वो उतनी अच्छी लुक ना हो, उतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी ना हो, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा करेज है, सेल्फ बिलीव है, आत्मविश्वास है, स्ट्रांग विल पावर है। तो वो भी बहुत यूनिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी के समय में हर दूसरे दिन सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है तो इससे लेकर तो आप कितना आगे बढ़ सकते हो। ये एक एडिशनल गिफ्ट मिला है ना आपको, तो इसे आपको जानना है। इसी तरह आप देखो, किसी के पास बहुत सपोर्टिव फ्रेंड्स या फैमिली होते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली सबके पास नहीं होते। बहुत सारे लोगों को अकेले अपने बैटल्स को डील करना पड़ता है। कभी कभी उन्हें कोई समझाने वाला, वो अगर तकलीफ में भी है तो उनके साथ कोई रोने वाला भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो खुद स्ट्रांग होकर सारी चीजों को करते हैं। लेकिन अगर आपके साथ एक स्ट्रांग सपोर्टिव फैमिली या फ्रेंड है तो ये तो एडवांटेज है ना, इसको आपको रिकॉग्नाइज करना। इस तरह पैसा भी हो सकता है, किसी के पास हो कि वो ठीक ठाक फैमिली से है, पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तो वो भी एक काइंड ऑफ स्ट्रेंथ है कि अगर आप अपना कुछ बिजनेस करोगे या अपने कुछ ड्रीम को परस्यू करोगे तो आपको पैसों के लिए सोचना नहीं है। आप शायद ब्लेस्ड हो कि इस मामले में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो आपको उसे ढूंढ के निकालना है कि आपको उस ऊपर वाले ने क्या एडवांटेज दिया है, जिसे लेकर बाकी चीजों पे काम करके आप आगे बढ़ोगे। ये जब आप ढूंढ लेते हो ना, तो आपके लिए बाकी काम करना बहुत इजी हो जाता है। तो इसे आपको ढूंढना है और उसका हाथ पकड़ के अपने सपनों पे काम करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक अ पेपर एंड पेन एंड विजुअलाइज। तो जो भी आपके सपने हैं, गोल्स है, उसे आपको पूरा अगर करना है तो एक नोटबुक लो और उसमें 2 कॉलम बना दो। एक कॉलम में आप लिख दो पेन, दूसरे कॉलम में आपको लिखना है प्लेजर, है ना, पेन एंड प्लेजर। अब आप लिखो कि उस काम को करके आपको क्या क्या पेन मिलेगा, क्या क्या तकलीफें होंगी, और दूसरे साइड आपको लिखना है कि क्या प्लेजर मिलेगा, जो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में मिले, 2 साल बाद, 5 साल बाद, लेकिन क्या मिलेगा आपको वो भी आपको लिखना है। और जब आप ये लिखोगे ना, तो फिर जो पेन आपको मिलेगा वो आपको उतना बॉदर नहीं करेगी। जैसे हो सकता है कि आप पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो पैसे अगर आपके लाइफ में कम है तो आपका पेन क्या होगा? आपका पेन ये हो सकता है कि आप हर दिन पार्टियां नहीं कर सकते, आप घूम नहीं सकते, आप बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं कर सकते, आपको पैसे को बचाना होगा। ये पेन है ना। आप देखोगे आसपास लोगों को कि कुछ भी खरीद रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन आपके पास शायद उतना पैसा नहीं कि आप वेस्ट कर पाओ, तो आपके लिए ये थोड़ा उस मोमेंट पे पेन होगा। लेकिन इसका प्लेजर क्या होगा? जब आप अपने सपनों पे काम करोगे, थोड़ा बचत करोगे, स्मार्टली इन्वेस्ट करोगे जो पैसे आपके पास है, तो एक फ्यूचर में जाकर आपके पास ऐसी अमाउंट होगी जो आपको प्लेजर देगी। तो जो चीजें आप सपने अभी पूरा नहीं कर पाए, वो शायद उससे भी बड़े सपनों को आप पूरा कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपनी समय को, अपने पैसों को बर्बाद करोगे तो वो सपने आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो ये पेन और प्लेजर जब आप लिखते हो तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि ये तकलीफें मुझे होंगी, मुझे पता है कि ये सारी चीजें मुझे झेलनी होंगी, लेकिन उसके बाद जो मुझे मिलेगा उस पे मेरा फोकस है और मैं उसके लिए रेडी हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिज द गैप बिटवीन योर बेस्ट सेल्फ एंड योर करंट सेल्फ। तो आपका जो बेस्ट वर्जन आपको बनना है वो, और अभी जो आप हो, इन दोनों के बीच में एक गैप होगा, तभी तो आप वो इंसान अभी नहीं बने जो आपको बनना है। और वो गैप को फिल करने के लिए आपको कुछ काम करना होगा, कुछ हैबिट्स डेवलप करनी होगी, खुद को हर दिन रिलीजियसली कुछ टास्क देने होंगे, जिसपे आप कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक काम करोगे, तब फिर आप अपना बेस्ट वर्जन बनोगे। तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, जिस एरिया में भी आपको आगे बढ़ना है, हर दिन खुद को उससे रिलेटेड 2 से 3 टास्क दो, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 टास्क ही आप दो। जैसे अगर आपको पढ़ाई करके अच्छा करना है, करियर में अच्छा करना है, तो आप लिखो कि हर दिन आपको इतना टाइम पढ़ना है। अच्छी जगह अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको अप्लाई करना है, कुछ नई स्किल सेट भी सीखनी है। ऐसे 2-3 काम ही दो और हर दिन पूरे फोकस के साथ उसमें जितना टाइम आपने असाइन किया है वो टाइम स्पेंड करो। जब आप ये पूरे फोकस से हर दिन करते हो, चाहे वो कम ही करो, 2 घंटे ही करो, 3 घंटे ही करो 24 आवर्स में, लेकिन हर दिन आपको वो करना है, तो फिर एक टाइम के बाद आपको एक बहुत बड़ा चेंज नजर आता है। तो ये आपको समझना है। और जब डिसीजन भी आप लाइफ के लेते हो ना, किसी भी चीजों को, अगर जैसे अपना बेस्ट वर्जन बनना है तो कुछ कुछ बीच में आपको डिसीजंस भी लेने होंगे। तो अपने पुराने सेल्फ के हिसाब से डिसीजंस मत लो। आपको ये सोचना है कि जिस इंसान की तरह आपको बनना है, वो इंसान अभी इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेता है।
जैसी लाइफ आपको चाहिए वो इंसान अभी इस मोमेंट पे क्या कर रहा होगा। जैसे आपको बहुत सक्सेसफुल होना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो क्या वो इधर उधर फालतू के टाइम वेस्ट कर रहा होगा? गेम खेलकर, इंस्टा पे रील स्क्रॉल करके अपना समय वेस्ट कर रहा होगा, या कहीं प्रोडक्टिव जगह पे अपना समय लगा रहा होगा? अपने माइंड को भी पीसफुल बनाने पे, अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाने में वो लगा होगा। तो ये आपको समझना है कि आपका बेस्ट वर्जन उस समय पे क्या करता होगा, कैसे डिसीजन लेता होगा, और वैसे ही डिसीजंस आपको हर दिन लेने हैं। तब आप जाकर वो इंसान बनोगे जिसके आप सपने देख रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है, लेट गो ऑफ द आइडेंटिटी दैट कीपिंग यू स्टक। तो कुछ ऐसी आइडेंटिटी हमने खुद की बना रखी है ना, खुद की भी तो नेगेटिव सेल्फ बिलीफ होती है। बहुत बार हम आसपास चीजों को ब्लेम करते हैं, लेकिन बहुत हद तक तो हम खुद के ही नेगेटिव थॉट्स में, खुद की एक नेगेटिव आइडेंटिटी जो हमने अपनी बना रखी है, उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो रिस्क ले ही नहीं सकता, मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं तो हमेशा चीजों को टालता ही हूं, मुझ में ये कैपेबिलिटी नहीं है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। ऐसे नेगेटिव सेल्फ बिलीफ ने ही तो हमें रोक के रखा है। अगर कोई और इंसान कुछ चीज़ों की रिस्क ले सकता है और उसकी वजह से अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है, तो आप भी तो ले सकते हो। ये आपकी बिलीफ ही तो है जो आपको रोकती है कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। और जब आप नहीं कर सकते तो फिर वो आप कैसे बनोगे? आइदर आपको इन चीज़ों को फुल्ली हटाना होगा, या फिर बेस्ट वे ये होगा कि आप इसे पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस कर दो। कोई भी बुरी आदत को जैसे आप छोड़ नहीं पाते, तो उसे एक हेल्दी हैबिट्स के साथ रिप्लेस किया जाता है। तो उसी तरह आप अगर ये सोचते हो कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो आप ये सोचो कि रिस्क लेकर मैं देखता हूँ, है ना। मैं ये नहीं कर सकता की जगह आप ये सोचो कि ये ट्राई करके मैं देखता हूँ, अच्छे से एफर्ट देता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या होता है, कैसे नई चीजें होंगी। जब सबके साथ हो रही है तो मैं भी कर सकता हूँ ना, या मैं भी कर सकती हूँ ना। ऐसी थॉट आप ला के देखो और फिर देखो कि आप अपने लाइफ में कैसे चेंज को अट्रैक्ट करते हो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। और लास्ट पॉइंट है हैव फेथ, जो कि सबसे पहला पॉइंट भी है कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आप में बिलीफ होना चाहिए, और उस काम को फिनिश करने के बाद भी आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ रहना चाहिए कि आपको सफलता मिलेगी। जो आपने एफर्ट दिया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। भले वो रिजल्ट आपको लेट मिले, कुछ टाइम बाद मिले, स्ट्रगल के साथ मिले, या फुल्ली उतना ना मिले, लेकिन आपको मिलेगा अगर आपने एफर्ट दिया है। ये बिलीफ जब आपके अंदर होती है तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। कुछ लोग होते हैं ना, वो कितना भी एफर्ट दे दे, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, और ये सोचने की वजह से सच में उनके साथ वो चीजें नहीं होती। बहुत पढ़ के भी, बहुत एफर्ट देकर भी वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लिया ना। तो आप जब इस पॉजिटिव वे में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करते हो, फेथ रखते हो, तो बहुत बार आपके काम में थोड़ी मोड़ी चूक भी रह जाती है, लेकिन वो सेल्फ बिलीफ की वजह से, उस ट्रस्ट और फेथ की वजह से आपको वो चीजें मिल जाती है। तो इसका होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि एल्गोरिदम को भी पता चलना चाहिए कि ये यूजफुल कंटेंट है। और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।